आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब जिस बात की चर्चा पिछले 15 दिनों से चल रही थी और जिस बात का डर शिवसेना यूबीटी को उद्धव ठाकरे को था, वो आखिरकार सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर सुबह से देख रहे होंगे। अब शिवसेना यूबीटी में दूसरी टूट होने जा रही है 4 साल के बाद। लगभग ये बात कंफर्म है, बस इसकी अब एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसको आप ऑपरेशन लोटस कहिए या ऑपरेशन टाइगर कहिए, क्योंकि उनका शिवसेना में जो है उसके चिन्ह में शेर था। जैसे भी समझें इस बात को, लेकिन अब यह तय है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद अब उसके हाथ में तो नहीं है। इतना सवाल बस बाकी है कि एक तस्वीर आ जाए, क्योंकि खबर यह थी कि 9 में से 6 बागी सांसद वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद वो एक अपनी चिट्ठी सौंपने के बाद ये दावा कर सकते हैं कि या तो वो शिवसेना जो प्रॉपर शिवसेना एकनाथ शिंदे की उसमें मर्ज कर दें या फिर वो अलग गुट की मान्यता दिए जाने की मांग करेंगे। और इस बात की हलचल तो कई हफ्तों से अब चल रही थी। बाकायदा 14 जून को अभी इसी डर से कि सांसद कहीं चले ना जाएं, अपने आवास मातोश्री पर उद्धव ठाकरे ने बैठक भी बुलाई थी और उसमें 4 सांसद आए, 5 सांसद उसमें वर्चुअली जुड़े, लेकिन सभी आए। और उसके बाद यूबीटी ये दावा कर रही थी कि कोई टूट नहीं है, सारी अफवाहें हैं, ये माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन माहौल सच में ही बन गया। अब आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शिवसेना की तरफ से, उसमें संजय राउत और उनके अलावा केवल 3 सांसद जो थे, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं कि लोकसभा में से 9 में से 6 की टूटने की खबर है, उनमें से 3 वहां बैठे थे, तो बाकी 6 कहां थे? तो दावा किया गया कि बाकी 6 तो स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं जब यहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो बस अब उसकी एक पुष्टि भर आना बाकी है। बाकी खबर पूरी तरीके से ये अब पुख्ता है कि वो अलग गुट बनाने की मान्यता की मांग कर रहे हैं। 2/3 हो चुके हैं, 2/3 9 का 6 बनता है और 6 सांसद दूसरी तरफ हैं। इसके अलावा जब ये खबर आई कि वो लोग स्पीकर से मिल रहे हैं, तो इधर से जो ये 3 लोग थे, ये लोग भी जाकर के जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, इन्होंने भी जाके स्पीकर से मुलाकात की है और इन्होंने कल रात को एक चिट्ठी दे दी थी, क्योंकि रात को ये खबर आ गई थी कि चार्टर्ड फ्लाइट से ये सारे सांसद दिल्ली बुलाए जा रहे हैं और ये दिल्ली की रवानगी इनकी खो गई है। तो उन्होंने रातों रात ये स्पीकर को एक चिट्ठी पहुंचा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला इनकी मांग पर आप हमारी बात सुने बगैर ना करें। हम जो हैं हम एक पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर इंटैक्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक विप जारी की, हमने पार्लियामेंट्री दल की एक मीटिंग बुलाई है, संसदीय दल की, तो ये लोग विप से बंधे हुए हैं, इनको आना पड़ेगा। अब इसमें खबर ये कि इसका मतलब स्पीकर को कुछ फैसला जल्द करना पड़ेगा। आज में क्या कोई ऐलान भी हो जाएगा, कोई फैसला हो जाएगा, ये देखेंगे। टीएमसी वाले मामले में उन्होंने तुरंत फैसला नहीं किया था, दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन यहां जो बागी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई 2/3 हो गया, मतलब दल बदल नियम हम पर लागू नहीं होगा, हमारी सदस्यता जो है वो बरकरार रहेगी और अब हमको अलग गुट की मान्यता मिल जाए। लेकिन अलग गुट वाली मान्यता वाली बात टीएमसी के मामले में तो नहीं हुई, उनका तो मर्जर कराया गया एनसीपीआई में। तो क्या ये एकनाथ शिंदे में की पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर ये अभी फिलहाल जो है एक सेपरेट ग्रुप की डिमांड जो है वो करेंगे? अब 22 जून को एक और मीटिंग की बात हो रही थी, जिसमें कहा गया था कि विधायक पहुंचेंगे। अब देखिए, विधायकों में भी टूट की खबरें आने लगी थी कि उनके 20 में से 16 विधायक यूबीटी के वो संपर्क में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के। अगर विधायक भी टूटते हैं तो फिर क्या बचेगा उद्धव ठाकरे के पास? इस पर हम लोग बात करेंगे। और अभी जब मुलाकात की है संजय राउत, अरविंद सावंत और अनिल देसाई, इन्होंने जाके स्पीकर से मुलाकात की, तो वो बाहर निकले और एक छोटी सी उनकी हमारी रिपोर्टर से बात हुई है। देख लेते हैं वो क्या कह के आए हैं स्पीकर को, क्या बात बोल के आए हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात आपने की, क्या बातचीत हुई? क्या हमने इतना ही कहा लोकसभा अध्यक्ष जी से कि बस हम आप इतना अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में अगर कोई आता है अलग गुट बनाने के लिए तो सिर्फ नियम और कानून का पालन करिए और कुछ नहीं, और हम आपको आप पर विश्वास रखते हैं। आपकी आशंका क्या है? और नियम और कानून में क्या, जिस तरह से ऐसा कोई जाकर टूटकर किसी में मर्द नहीं हो सकता। मतलब राजनीतिक दल को पूरा मर्ज करना पड़ेगा, एक गुट नहीं कर सकता। तो ये गलत होगा सर अगर ऐसा हुआ तो? क्या आगे कोर्ट या आगे? मुझे वो तो पूरी है कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोकसभा अध्यक्ष को पूरा विश्वास रखते हैं और मैं हमेशा बिरला जी का आदर करता हूँ। अभी आपको यहां संजय राउत जी जितने काम, कंपोज, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो इतना उखड़ गए कि वो गाली देने लगे। अपने ही सांसदों को उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दे डाली और उसके बाद ये भी कहा वहां बैठे मीडिया के लोगों से कि इसको काटना मत, इसको एडिट मत करना, पूरा सुनाना। मतलब मैं गाली दे रहा हूं और सबको पता लगे कि मैंने गाली दी है।
हालांकि वो एक अभी भी दावा तो ये कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं, जो अपने साथ होता है उसको कोई गाली देता है। तो संजय राउत जी ने तो वहीं गेम सारा ओपन कर दिया गाली दे करके कि बात खत्म हो चुकी है, वो लोग जा चुके, जिनके घाव पैर एक बार घर के बाहर निकल गए वो लौट के नहीं आ रहा है, ये उन्होंने कन्फर्म कर दिया था। आप सुनिए। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करणार। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करणार। हमारे दर्पोकगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात का, ही जी दर्पोकगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात,